सवाल आप तमाम मेहमानों से ये है कि जब आप सबको पता है, अभी तक जो गुफ्तगू सुनी उससे यही मालूम होता है, आप सब जानते हैं कि निज़ाम में क्या खराबियाँ हैं, और दुरानी साहब ने जैसे अभी कहा कि इसका हल जो है वो मिल बैठ कर ही हो सकता है अलायंस में। तो जब आप सबको पता है तो फिर वो कौन है जो आपको मिल बैठने नहीं दे रहा? ठीक है, वेरी नाइस। ये दुरानी साहब से लेते हैं। सर मेरा सवाल फैसल करीम साहब से है कि सर योर पार्टी इज बोथ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाई इजंट योर पार्टी फुली जॉइनिंग द गवर्नमेंट? मेरा नाम सुफियान नियाजी है और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा जो सवाल है वो फैसल करीम गुंडी साहब से है कि सबसे पहले तो जो आप अभी हुकूमत में आए हैं वो मैंडेट पे डाका डाल के आए हैं, आप हमारे हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बात, अगर आप हुकूमत में आ भी गए हैं, हम पिछले 30 सालों से देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और नून लीग आपस में अदला बदला खेल रहे हैं, एक आता है दूसरा जाता है। इन्होंने कभी भी मतलब इस तरह की मुल्क को कर्जे के अंदर डबोते चले गए हैं। अब आप हमें बताएंगे अगर आप बाई चांस आ भी गए हैं हमारे मैंडेट पे डाका डाल के, तो आप ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे कि आपने जो 30 साल में नहीं मारा? मेरा क्वेश्चन शायद खाकान अब्बासी साहब से था कि जैसे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो कंट्री को तोड़ देगा, लेकिन हमने अभी तक देखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे था 1971 में उसने पाकिस्तान को तोड़ा, और अगर हम अब देखते हैं 2024 में तो अभी भी आवाम जो है मुतमईन नहीं है। वो अपने वोट के साथ साथ वो अपने उस पैसे का भी आपसे क्वेश्चन करती है कि जो इलेक्शन पे वेस्ट हुआ उनका। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। 2-3 सवाल कुंडी साहब की तरफ आ गए, ये दे दे प्लीज। खामोश हो जाइए, बहुत शोर हो रहा है। यहाँ पर एक बात की गई कि आपने आईनी ओहदे ले लिए और आपने जो है वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया। देखिए, सबसे पहली जो है कि मेजॉरिटी पार्टी फॉर्मर जो PTI है, चूँकि अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, इनका जमहूरी हक था कि ये हुकूमत बनाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने किसी जमात से के साथ बैठना नहीं बैठना, एक मिनट यार, खामोशी। किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके हमने हुकूमत नहीं बनानी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा सब जमातों से बात करनी है। हमारे पास 2 रास्ते थे, क्योंकि ये बात नहीं करना चाहते थे, पीपल्स पार्टी और PMLN ने हुकूमत बनाई थी, या हम इलेक्शन लड़ते, इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते, क्योंकि किसी के पास भी मेजॉरिटी ना होती। लिहाजा हमने PMLN को वोट किया, उन्होंने हमसे वोट मांगा, हम जो है वो तीसरी मेजॉरिटी पार्टी थी और हम 2 पार्टियाँ मिली, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का जो है वो सुनें। जहाँ तक मेरे दोस्त ने बात की, हम कोई तीर कमान वाले ज़माने में नहीं है, न तलवार वाले ज़माने में कोई तीर नहीं मारेंगे। हमारे पास सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत है, हमारी कोशिश होगी कि हम डिलीवर करें, अवाम की खिदमत करें। PTI के पास KP में हुकूमत है, वो कोशिश करेंगे कि वो डिलीवर करें। इस तरह पंजाब में PMLN के पास हुकूमत है, वो कोशिश करेंगे डिलीवर करेंगे। जहाँ तक बातें होती हैं कि आपने कर्ज़ों में डुबो लिया, आप कभी स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया करें। हक तो ये है कि इस कौम को ये बताना चाहिए कि इस मुल्क में कितने हुकूमतें आई हैं, कितने कर्ज़े लिए गए हैं, किस दौर में वापस किए गए हैं और क्या कुछ किया है। अब मैं अगर बोलूं कि मैं पिछले 9 साल में खैबर पख्तूनख्वा में जितने कर्ज़े लिए तारीख़ में नहीं लिए गए, लिहाजा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है। इस पे रिसर्च करें और उसके बाद बोलें कि किस हुकूमत ने कितने कर्जे लिए और कितने वापस किए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने इस मुल्क में ज़्यादा कर्जे लिए। सवाल दुरानी साहब मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दे दें। जो पहले उन्होंने किया था कि सदारती निज़ाम के हवाले से अब्बासी साहब ने कह दिया कि जी उससे मुल्क टूट जाएगा, बचेगा नहीं। तो पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि सब जानते हैं कि डिलीवर नहीं कर रहा, फिर भी उसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं इस पूरे प्रोग्राम में आपके सवालात भी सुने हैं, जो हमने गुफ्तगू की है वो भी सुनी है। मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात करना चाहूँगा मुख्तसर से अल्फाज में। देखिए, बात यह है कि इस वक्त का जो हमारा चलता हुआ सियासी निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। आइन बनने के बाद 50 साल में आज तक आवाम को कुछ नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2024 के पहले इंतखाबात हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, जिसमें अवाम ने तमाम मारूसी सियासी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी हकीकत। तीसरी हकीकत यह है कि अब वक्त आ गया है कि आगे की तरफ बढ़ने की मनसूबाबंदी की जाए। आगे बढ़ना है तो जो चीज़ें चंद तजर्बात करनी है, आइंदा अबूरी हुकूमत नहीं चाहिए इलेक्शनों से पहले। जब अबूरी हुकूमत बनेगी वो गैर जमहूरी हुकूमत होगी, उसके नतीजे में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे।
दूसरी बात यह है कि आपने जब भी इलेक्शन करने, अभी इंडोनेशिया में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए, तीनों इंतखाबात को एक ही मुद्दत के लिए सूबाई, कौमी और बल्दियाती को इकट्ठा एक ही कानून के तहत कराना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो है, जो मैं इस वक्त कहना चाहूँगा कि आज जो असम्बली है वो नकली है, वो असली नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो ये है कि इस असम्बली से कुव्वत, आवाम की कुव्वत के साथ अगले इलेक्शन का इंतज़ाम लिया जाए, क्योंकि अब इलेक्शंस जो हैं वो फौज नहीं करा सकती, अब इलेक्शन जो है वो पुलिस नहीं करा सकती। वो आपको एक जमहूरी तरीके से आइंदा इंतखाबात करवाने हैं और वो इंतखाबात इन्हें करने पड़ेंगे क्योंकि अवाम अब उठ गए। सारे इंतखाबात एक दिन में कराने, तो सारे इंतखाबात जो एक दिन में होते हैं वो दरअसल दस्तूरी इंतखाब होते हैं, दस्तूर के तहत जो इंतखाब होते हैं। जी, आप तो ये तो सिलसिला सदारती निज़ाम में होता है, पार्लिमानी निज़ाम में तो ये पॉसिबल नहीं। निज़ाम पे ही चले गए। मैं आपको उन मुल्कों की मिसाल दे सकता हूँ जिनमें होता है। पार्लिमानी निज़ाम में तो असम्बली किसी भी वक्त टूट सकती है, असम्बली टूट सकती है, लेकिन मुद्दत असम्बली की मुकर्रर है। इसी तरह बल्दियाती की भी मुकर्रर होनी चाहिए, इस तरह सूबाई की भी मुकर्रर होनी चाहिए, और एक ही कानून के तहत। देखिए, ये आपके हकूक का मामला है, यहाँ वडेरों के हकूक हैं, यहाँ जागीरदारों के हकूक हैं, यहाँ तनख्वाहदार वडेरों के हकूक है। देखें, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हो जाए, यहाँ पे अदलिया हो जाए, ये तो तनख्वाहदार वडेरे हैं और उनके साथ गठजोड़ है मुल्क में इलेक्टेबल्स का। आवाम किधर है? अवाम को लाने के लिए आपने एक कदम उठा लिए, अगला कदम उसकी तैयारी करें, वो भी आप ही उठाएंगे, तब इस मुल्क में तब्दीली। मेरे लिहाज से जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अगर किसी भी सिस्टम में मेरिट नहीं आगे आ रहा, वो सिस्टम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल मेरिट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, और उसके लिए पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे नीड टू स्टेप बैक, दे नीड टू अलाउ कि जो वोट डल रहा है वो वोट बाहर निकले। हम अगर पीटीआई वाले गलती करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम हमें वोट नहीं देंगे। इसका ताल्लुक सदारती या पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं है, दोनों का बेस जो है ना अवाम है। पार्लियामेंट्री में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो इलेक्टेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई एक शख्स अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे आता है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में उन सब जो बाकी लोग होते हैं उनकी वजह से वो फंस जाता है। तो ये जो इलेक्टेबल सिस्टम है ना, ये बजाते खुद भी एक प्रॉब्लम है। तो असल चीज़, बेसिक चीज़ एक है, वो है कि मेरिट को आगे आना है, नो मैटर व्हाट। We'll have to wind up over here, wind up कर रहे जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और one thing I can say over here is निज़ाम